स्टूडेंट्स, आप कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि आप जिस पैटर्न पे क्वेश्चन को पढ़ कर गए थे, पैटर्न तो सेम आया है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैटर्न तो सेम होता है, एक ही तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को ट्विस्ट के साथ 3-4 तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सॉल्व करने में आपको काफी परेशानी महसूस होती है। तो चलिए आज हम देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के एक ही टाइप के क्वेश्चन को ट्विस्ट के साथ किस तरह के 3-4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसे कैसे कम समय में सॉल्व किया जाए, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। हमारे चैनल पे मैथ्स और इंग्लिश के वीडियोस डाले जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने जाएं, क्वेश्चन को आराम से और ठंडे दिमाग से समझें। उसके बाद आपको जो स्पीड दिखाना है आप अपने कैलकुलेशन में दिखाइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से सी 39 किलोमीटर की चाल से 29 मिनट में जाता है। औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यानी हमें औसत चाल निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया है? डिस्टेंस तो कहीं नहीं दिया गया है। क्या टोटल टाइम दिया गया है? हाँ, 29 मिनट और 29 मिनट। तो सबसे पहले हमें निकालना कि टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है। क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है एक एक करके नोट डाउन करते जाएंगे और आसानी से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करके एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है। यहाँ ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है। यानी यहाँ इसकी स्पीड है 29 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना ले रहा है? 29 मिनट। एंड फ्रॉम बी टू सी एट 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट। ओके, यहाँ से बी से एक सी कोई पॉइंट है, यहाँ बी से सी ये 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है इन 29 मिनट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी वास्ट हो जाएगा। तो चलिए आसानी से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि टाइम जो गिवन है दोनों में इक्वल है। टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:1 और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम मान सकते हैं यहाँ 1 आवर में जब ए से बी जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो स्पीड है 29 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 29 किलोमीटर जाएगा। यानी यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 29 किलोमीटर। और दोस्तों, वैसे ही 1 आवर में जब वो बी से सी जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये निकालने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ स्पीड दिया गया है 39 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 39 किलोमीटर जाएगा। यानी डिस्टेंस यहाँ फाइंड हो गया 39 किलोमीटर। हमने यहाँ दो डिस्टेंस निकाली है, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 29 और 39 68 किलोमीटर और टोटल टाइम हो जाएगा 1 आवर और 1 आवर 2 आवर। इस फॉर्मूला पे जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, टोटल डिस्टेंस है 68 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 आवर, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट हो जाएगा और यहाँ 2 से ये 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी एवरेज स्पीड हो जाएगी 34 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा ना दोस्तों, क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन से जो यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, इस सभी इन्फॉर्मेशन को आपको माइंड में सोचना है और टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकाल कर फॉर्मूले पे पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन क्या हो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट के साथ दे दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करके एवरेज स्पीड निकाल लेनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है। ये नया टेक्निकल वर्ड आपके सामने आ गया। ओके, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। इसमें भी टाइम इक्वल है और इसमें भी टाइम इक्वल है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो क्या इस क्वेश्चन में आपने ट्विस्ट पकड़ लिया? अगर आपने ट्विस्ट को पकड़ लिया तो ट्विस्ट को तोड़ दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ट्विस्ट कहाँ है? ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है। यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर इस क्वेश्चन में इस चीज को समझ लिए तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको समझ लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए इस ट्विस्ट वाले क्वेश्चन को एग्जाम फील के साथ केवल स्क्रीन पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए स्क्रीन पे। तो आज की क्लास सेट 1 में एक ही टाइप की लेकिन हर बार नया ट्विस्ट के साथ नए क्वेश्चन को देखेंगे। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन बेस्ड पे सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है
1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करते हैं। यदि बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन ए और बी दोनों अलग अलग समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है। 5 सेकंड की बढ़त देने का मतलब हुआ कि इसको 5 सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले बी दौड़ना शुरू करता है और आफ्टर 5 सेकंड ए भी दौड़ना शुरू कर देता है। क्वेश्चन के ट्विस्ट वाले पार्ट्स का मतलब बस इतना ही था और ए और बी दोनों एक ही समय पर दौड़ को समाप्त करते हैं। और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, बी की चाल गिवन है और दौड़ जो है 1000 मीटर की है, यानी बी द्वारा 1000 मीटर का दौड़ 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितने सेकंड में ये दौड़ समाप्त करेगा, यहाँ से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल कर आएगा टाइम 200 सेकेंड और हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाई ए। तो बी ने लिया 200 सेकेंड और बी एक्स्ट्रा 5 सेकेंड लिया था, तो ए द्वारा लिया गया टाइम इस 200 में से 5 सेकेंड घटा देंगे, यानी ए द्वारा लिया गया समय 195 सेकेंड हुआ। 195 सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा ना दोस्तों, क्वेश्चन देखने में काफी आसान है और क्वेश्चन में काफी ट्विस्ट दिया गया है। जब तक इस ट्विस्ट को आप समझेंगे नहीं, इस ट्विस्ट को तोड़ेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन का सोल्यूशन सही नहीं निकलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्या हो, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट दे दिया जाए। यहाँ दिया गया था कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है, यहाँ समय में बढ़त दी गई है। और इस क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट दिखेगा, ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की बढ़त दी है, यहाँ जो बढ़त मिली है दूरी में 60 मीटर की बढ़त मिलती है। यदि दोनों एक ही समय पे दौड़ पूरा करते हैं तो दौड़ की कुल लंबाई ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि यहाँ ए और बी का स्पीड नहीं गिवन है, ए और बी का डिस्टेंस गिवन नहीं है, ए और बी का टाइम गिवन नहीं है, और यहाँ आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी से 5/3 गुना तेज है। इसका मतलब हुआ इससे हम ए और बी के बीच का स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। ए का स्पीड हो जाएगा 5, तो बी का स्पीड हो जाएगा 3। ओके, यहाँ से हमने स्पीड निकाल लिया और इससे क्या निकाला जा सकता है? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी जो रेशियो होगा स्पीड का वही रेशियो होगा डिस्टेंस का। यहाँ से हम डिस्टेंस का भी रेशियो निकाल सकते हैं 5:3। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए और बी एक दौड़ में 60 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब हुआ किसी रेस में ए यहाँ से शुरू करता है और इस पॉइंट से 60 मीटर दूर किसी पॉइंट पर बी यहाँ से रेस शुरू करता है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 60 मीटर है। ए इस पॉइंट से रेस शुरू करता है और बी इस पॉइंट से रेस शुरू करता है और रेस कंप्लीट करने का पॉइंट ये है। यहाँ से ए दौड़ता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचता है और यहाँ से बी दौड़ता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचता है, और जब ए और बी इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं, यानी इन दोनों के द्वारा लिया गया टाइम इक्वल है। यहाँ ध्यान देंगे, ए का टाइम बी के टाइम का इक्वल है, यानी बी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे ज्यादा, कितना ज्यादा, 60 मीटर ज्यादा ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यहाँ डिस्टेंस के रेशियो में हम देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 2x के। तो ये 2x बराबर हो सकता है 60 मीटर की। यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी 30 मीटर। हमें निकालना है कि दौड़ की कुल लंबाई कितनी है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5x, यानी 5 × 30, 150 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा ना दोस्तों, एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। इसी क्वेश्चन बेस पे एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार कंफ्यूज कर देता है। स्पीड डिस्टेंस टाइम का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड में हरा देता है। बी की चाल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट यहाँ पे मिलेगा
यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, फिर भी उसे 10 सेकंड में हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 मीटर की दौड़ में यहाँ डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, यहाँ स्पीड जो गिवन है ए की वो है 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ मीटर दिया गया है, यहाँ सेकंड दिया गया है, यहाँ भी मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। जब हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं, बी को 10 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए अलग पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी अलग पॉइंट से स्टार्ट करता है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, और फिर भी उसे 10 सेकंड में हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फाइनल पोजीशन है जहां पे हमें पहुंचना है। जितना समय में बी पहुंचता है, अगर मानते हैं कि बी x सेकंड में पहुंचा, तो वही डिस्टेंस ए x माइनस 10 सेकंड में ट्रेवल करेगा। हमें निकालना है बी की चाल। यहाँ डिस्टेंस गिवन है दोनों का, क्योंकि 100 मीटर का रेस है और यहाँ ए का स्पीड दिया गया है, तो हम ए का टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। ए 100 मीटर रेस में कितना समय लेता है, तो इसके स्पीड से डिवाइड कर देंगे, 5/2 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 2 बार में कैंसिल, यानी 40 सेकेंड, और ये 40 सेकेंड इसके इक्वल हो सकता है। यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी 50 सेकेंड। आपके लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन में बस इतना कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ए है जो किसी चाल से जाता है, लेकिन आज वो अपने चाल का 6/7 भाग से जाता है। स्पीड गिवन है, ये हो गया पहले उसकी चाल और ये हो गया उसकी करंट चाल। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इससे क्या पता चला कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यदि हम स्पीड से टाइम निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा, तो 6/7 जो यहाँ गिवन है, इसे आप 7/6 कर दें, ये आपका टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर वो 12 मिनट लेट हो जाता है, और हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट इक्वल है 12 मिनट के। हमें निकालना है फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। एक्चुअल टाइम कितना है, कैसे हमें मालूम होगा कि 7 एक्चुअल टाइम है या 6? तो यहाँ पे बताया गया कि ये हो गया एक्चुअल यानी पुराना, और ये हो गया नया, यानी एक्चुअल टाइम जो है 6 है, यानी हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 12, 22 मिनट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा ना दोस्तों, क्वेश्चन कितना आसान था, बस समझने की जरूरत थी। इसी क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।